वास्तविक संख्याएं चैप्टर में वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तुम लोग को कल हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, उसकी सहायता से 2-3 क्वेश्चंस किए गए थे। अब जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से मशक कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मशक कैसे ज्ञात किया जाता है इसको हम लोग पहले देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चंस को किया जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी संख्या जो होती है उसे a मान लेते हैं और ये b रहता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है, a = bq + r, जिसमें r जो होता है b से छोटा होता है। तो ये हम a को 1288 ले लेंगे और b को 575 ले लेंगे। तो सिंपल सा एक मेथड है इसको बहुत आसानी से करने के लिए कि ये 1288 को रफ में इधर लिख लो 1288 और इसको भाग दो 575 से। हम भाग मेथड यूज़ करेंगे लेकिन इस पर अप्लाई कर देंगे। कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार कैसे जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 × 15 और 2 × 5 = 10, 1 = 11, 1150। 8 में से 0 गया 8 हुआ, 8 में से 5 गया 3 और ये क्या हो गया, 2 में से 1 गया 1, यही बचा 138। 2 बार भाग गया। तो अब देखो इसको कैसे लिखना है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया और r हो गया। ये a है, ये b है, ये q है, ये r है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। तो a के बदले में आप रख दीजिए 1288 बराबर b के जगह पे 575। ये डिवाइज़र है, याद रखेंगे। कोसेंट आपका कितना आया है, 2q और r कितना आया है, 138। तो इस तरह से इसको हम पहले लिख लेंगे। यहाँ पर शेषफल जो है आपका 575 से कम है ना। तो अब पुनः ये 575 और 138 संख्या हम लेते हैं, 575 और 138 लेते हैं। 575 को इस बार a मानेंगे और ये जो आपका होगा b होगा। तो यहाँ पर बल्कि लिख दें कि r = 138 जो है आपका छोटा है, किससे छोटा है, 575 से, जो भागफल वाला था। अब इसी के दोनों को, ये अब a लेंगे, इसे b लेंगे। तो अब फिर से पुनः यहाँ भाग दे दो, 575 में किससे भाग देना है, 138 से। कई बार जाएगा, 575 में 138 से भाग देंगे तो यहाँ से चेक करो, 1 × 5 = 5 होता है, लेकिन ये 5 × 3 = 15 देगा, एक ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 4 बार लेंगे। 4 बार चला जाएगा और 4 बार करोगे तो 4 से इसमें गुना करो, 4 × 8 = 32, 4 × 3 = 12 और 3 = 15 और 4 × 1 = 4, 1 = 5, 552 छोटा है। घटा दें, 5 में से 2 गया, कितना हो गया, 3 और ये 7 में से 5 गया 2, 23 बचा। तो ये क्या होता है, जो b पहले था अब वो a बन गया है और जो r था वह b बन गया है और ये आपका q है और ये r है। तो इसके अनुसार अब इसको पुनः लिखेंगे, 575 बराबर 138, b 138 है, गुणे क्वोशेंट कितना है 4 प्लस शेषफल कितना आया है 23। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल जो है 23 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। शेषफल ये लिखेंगे, शेषफल r ≠ 0 नहीं है, 23 के बराबर है, ये 23 के बराबर है। अब पुनः क्या करते हैं, अब इसको हम लोग डिवाइजर बनाते हैं और ये जो होता है आपका क्या होता है, डिविडेंड होता है a। तो a बराबर 138 लिख दो, 138 बराबर 23 गुणे, अब देखो कई बार गुणा होना है, यहाँ भाग देकर देख लेते हैं रफ में। ये सब रफ वर्क है, इसको फेयर में मत करना। ये 23 से कई बार जाएगा, 2 × 6 = 12 होता है, तो ये चला जाएगा 6 बार, 36 18, 6 × 2 = 12, 1 13, 6 बार में कट जाएगा। शेषफल कितना बचा, 0 बचा। तो बस 23 गुणे 138 बराबर 23 गुणे 6 + 0। इस बार शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता तब तक जो है हम यह प्रक्रिया अपनाए रहते हैं। हर बार जो डिवाइजर होता है, भाजक, ये b, इसमें
शेषफल से भाग देते जाते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि यहाँ पर शून्य न आ जाए। तो इस भागफल का सहारा तुम लोगे और सहारा लेकर के इसको लिखोगे हमेशा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को फॉलो करते हुए, और तब तक ये अपनाए रहेंगे जब तक कि यह शून्य न आ जाए। जब ये शून्य आ गया तो हमारा काम खत्म हो गया। जो अंतिम भाजक है b, वही क्या होता है, मौसा होता है। जो अंतिम भाजक है वह कितना है, 23 है। इसलिए मौसा, किसका मौसा, 575 और 1288 का मौसा बराबर 23। इस तरह से आंसर हम दे देंगे कि मौसा ये निकल गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है निकालना। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 867 और 255 का मौसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करना है। आप लोग ध्यान रखिए कि पहले आप लोग जूनियर कक्षाओं में मौसा निकालना, मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक होता है, इसको आप लोगों ने भागफल विधि से किया था। तो यहाँ भागफल विधि से कतई मत कीजिएगा, भले भागफल का सहारा ले लीजिए रफ में, लेकिन भागफल विधि का उपयोग यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ पे 867 बड़ा है 255 से, तो 867 आपका ए हो गया और 255 बी हो गया। तो हम लोग लिखेंगे 867 बराबर 255। ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका यूक्लिड विभाजन एलॉगरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो 867 बराबर 255 है बी का मान हो गया, ए का मान हो गया। क्यू आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड करके कै बार जाएगा प्लस शेष बताना है। तो यहाँ रफ में तो हमने बताया था करने के लिए 867 में कितने से भाग देना है, 255 से। तो 867 में 255 से भाग देंगे तो कै बार जाएगा, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार जाएगा। तो 3 बार यहाँ कर दें, तो 3 बार करेंगे, 3 5 15 और 3 5 15 1 16 और 3 दूना 6 और 1 7, सही है ना। 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, ये आ गया। घटाएं, 7 में से 5 गया 2 और ये आपका हो गया 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, 102। 102 जो है 255 से जिससे भाग दे रहे हैं छोटा है, तो ये भागफल आपका सही है, ये छोटा आना चाहिए, इससे ध्यान देना है। ये जो शेषफल आपका आएगा इसे छोटा है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 255 गुणे 3 प्लस कितना बचेगा, 102। अब 102 से हमें 255 में भाग देना है, और यहाँ क्या लिख देंगे, 255 बराबर 102 गुणे कै बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 102 दूना 204 होगा, 204। अब कितना बचा 204 में 55 करने के लिए, 51, 204 51 बचेगा, तब तो 55 हो जाएगा। तो प्लस 51, सही है। अभी यह 0 नहीं आया, 51 आया है, 102 से छोटा है। तो अब जो है इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 102 बराबर, अगर आसान है भाग देना तो कोई जो नहीं, वैसे हम भाग दें डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 51 गुणे कितना बार, 2 बार प्लस 0। अब जो है आपका ये शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। r बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो r बराबर जब 0 प्राप्त हो जाएगा तो यही जो अंतिम भाजक है b, अंतिम भाजक b a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिख रहे हैं, r 0 हो गया। तो अंतिम भाजक b जो है आपका 867 और 255 का मौसा कितना हो गया, 51। ये आपका आंसर हो गया। मौसा क्या होता है ये जानते हैं। मौसा वह संख्या होती है, कौन सी, छोटी से छोटी की बड़ी से बड़ी, कौन सी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये दोनों क्या होते हैं, कट जाए, ये दोनों कट जाएं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में होता है। क्लियर है ये क्वेश्चन
किसी धनात्मक पूर्णांक का सम विषम कुछ नहीं कहा गया है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में होता है। तो सबसे पहले ये आप लोग को पता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या, a = bq + r, है ना। अब हम जब इसे 3 से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या a को, किसी भी धनात्मक पूर्णांक a को, माना a कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो a को हम लोग लिख सकते हैं 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये पहले हम लोग कर चुके हैं, के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ये पहले हम लोग कर चुके हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर a कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसे 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। रफ में अगर करना है तो लीजिए कर दे रहे हैं, a = 3q + r, तो r जो होता है लेस देन 3 होगा और 0 से शुरू होगा, 0 > r = 3, r 0 > r r < 3। तो r बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो a बराबर हम लोग जब 0 रखेंगे तो 3q मिलेगा, जब ये 1 रखेंगे r बराबर तो 3q + 1 मिलेगा, और 2 रखेंगे तो 3q + 2 मिलेगा। तो किसी भी a को हम लोग या तो इसमें नहीं तो इसमें नहीं तो इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, चाहे कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। तो अब इसको जब यहाँ पे हम लोग लेंगे तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन तो हम घन करते हैं, a बराबर 3q + 1 और 3q + 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो a बराबर जब 3q लेंगे तब a³ इसका घन करना है, इस पूर्णांक का घन हमें चेक करना है कि 9m 9m+1 और 9m+8 के रूप में होगा। तो ये 3q का होल क्यूब बराबर 3 के 9 न 3 27q आएगा, बराबर लिख सकते हैं 9, इसमें से 9 × 3q, और 3q को यदि हम लोग बराबर 9m लिख सकते हैं। यहाँ पे 3q² = m लिया गया है, चाहे q कोई भी नंबर हो, ये एक पूर्णांक आएगा। m का क्या है, एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो 9m के रूप में व्यक्त कर दिए। अब जब 3q + 1 लेंगे, यदि a बराबर 3q + 1 लिया जाए तो a³ बराबर 3q + 1 का होल क्यूब, तो a³ इस a + b का होल क्यूब का फार्मूला लगाइए, तो ये आ जाएगा 3q का होल क्यूब a³ + b³ + 3ab² 3a 3q और b + 3a² 3q² × 1। ये फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब का, पूरा एक ही बार एक्सपेंड करके हमने लिख दिया है, a³ + b³ + 3ab² + 3a²b, ये फार्मूला होता है। तो ये आपका हो जाएगा 27q³ + 1 प्लस, और ये हो गया 9q + 3 के 9 3 27q²। अब देखिए इनको तीनों को एक साथ ले लिया जाए, 27q³ + 27q² + 9q + 1। अब इनमें से हम क्या कर लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, है ना। 3q³ + 3q² + 1 मतलब q और +1। तो अगर इसको m लिख दिया जाए 9m + 1, तो जब 3q + 1 लेंगे तो ये इसका क्यूब 9m + 1 के रूप में, जहाँ m बराबर लिख सकते हो, m बराबर 3q³ + 3q² + q, m की वैल्यू है। तो दूसरा हो गया, दूसरा केस हम लोगों ने a बराबर 3q + 1 लिया था, तो अब यहाँ से ऐसे हम कर देते हैं इधर, जब
a बराबर 3q प्लस 2 लिया जाएगा तो a क्यूब बराबर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन हमें निकालना है, तो इसलिए घन कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया 3q प्लस 2 का होल क्यूब 2 का। तो ये हो गया वही, उसी तरह से वही फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का लगाएंगे। 3 क्यूब का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर। तो a का मान है 3 क्यूब, b का मान है 2 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर इंटू 2 बराबर ये हो गया आपका 27q क्यूब प्लस 8 प्लस ये 2 दूना 4 और तितरी के 9, 9 चौके 36, 2 दूना 4 हो गया, तितरी के 9 हो गया, 9 चौके 36 क्यूब प्लस ये आपका हो गया तितरी के 9 3 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर। चलिए अब 8 को अलग कर दिए, बाकी सबको एक साथ 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, इन तीनों को ले लेना है, इसमें से 9 कॉमन तो बच जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 9 छक्का 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36, 4 क्यू प्लस 8। अगर इसको m लिख दें हम लोग तो ये आपका हो गया 9m प्लस 8। तो इस तरह से जहाँ m बराबर, जहाँ m क्या हम m ये चाहे q का मान कुछ भी हो, एक पूर्णांक ही ना आएगा, कुछ भी संख्या, जैसे मान लो ये q का मान 1 रख दे रहे हो तो ये कोई ना कोई नंबर ही आएगी ना, वो पूर्णांक ही होगी, तो उसको m से हम लोग डिनोट कर दे रहे हैं। q बराबर 2 ले लो तो ये अभी हल करने के बाद एक कोई ना कोई संख्या आएगी जो कि पूर्णांक होगी, तो इसे हम लोग कर रहे हैं कि ये क्या है, एक पूर्णांक है, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ पर m क्या है, एक पूर्णांक है। क्लियर है? तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन हम लोग 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हमने अभी प्रूफ किया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और बचा है उसको आप लोग कर लीजिएगा। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया।